हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में पोइट्री की सेकंड पोएम जिसका टाइटल विंड है, जिसको सुब्रमण्या भारती ने लिखा है। पहले हम इस कविता को, इस पोएम को पढ़ेंगे और उसके बाद इस कविता के सेंट्रल आइडिया को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। Wind, come softly, don't break the shutter of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires and makes strong fires roar and flourish. His friendship is good, we praise him every day. प्यारे बच्चों, अभी मैं आपके सामने ये आपके सिलेबस की दूसरी कविता जिसका टाइटल विंड है और जिसको सुब्रमण्या भारती ने लिखा है, उसको मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। अब हम इसके सेंट्रल आइडिया को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। ये जो कविता है ये हवा की, विंड की शक्ति और ये विनाशकारी कैसे है इसका वर्णन करती है। समझ में आया? ये जो कविता है ये हवा की जो ताकत है, शक्ति है, और ये हवा किस तरह से विनाशकारी है, अर्थात किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकती है, हमारा नाश कर सकती है। इस कविता में ये वर्णन किया गया है। कविता के वर्णन के अनुसार हवा बहुत तीव्र गति से बहती है। आपने देखा होगा कभी कभी एकदम ऐसी तेज़ तूफान चलता है और अपने चारों ओर सब कुछ तोड़ देती है। जो भी उसके रास्ते में आता है, चारों तरफ जहाँ को भी ये हवा निकलती है, जो भी कुछ है रास्ते में इसके, उसको वे तोड़ देती है। कवि ने इस शक्तिशाली हवा को जीवन की कठिनाइयों, बाधाओं और संघर्ष से जोड़ा है। कुछ समझ में आया? जिस तरह से हवा को क्या बताया कि ये जिस तरह से हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, बाधाएं आती हैं, हमें संघर्ष से जूझना होता है। ये सारी बाधाएं, संघर्ष और कठिनाइयाँ आप ये समझिए उसी तरह हैं जिस तरह से हवा है, और हवा अपने रास्ते में जो भी कुछ आता है उसे तोड़कर रख देती है। जिस प्रकार हवा फिरती है, उस वस्तु को तोड़ देती है जो कमज़ोर है। ये है इसका पॉइंट, मेन पॉइंट, कि इसमें कवि ने विंड की मिसाल देकर, विंड का उदाहरण देकर हमें क्या समझाना चाहा है, वो इस पंक्ति से पता चल रहा है कि जिस प्रकार हवा प्रत्येक उस वस्तु को तोड़ देती है जो कमज़ोर है। शक्तिशाली को नहीं तोड़ती, किसको तोड़ती है? कमज़ोर को। जीवन की कठिनाइयाँ भी कमज़ोर लोगों को आसानी से तोड़ देती हैं, बस ये समझना है।
जिस तरह से हवा कमज़ोर चीज़ों को तोड़ रही, इसी तरह से परेशानियां भी उन्हीं लोगों को तोड़ देती हैं, उन्हीं लोगों को कमज़ोर कर देती हैं और ज़्यादा उनका नाश कर देती हैं जो कमज़ोर हैं। और उसके विपरीत जो शक्तिशाली लोग होंगे, जो पावरफुल लोग होंगे, पावरफुल किस तरह के पावरफुल? जो शारीरिक रूप से भी पावरफुल हो, जो मानसिक रूप से भी पावरफुल हो, जो पैसे के एतबार से भी पावरफुल हो, जो अपनी रेपुटेशन के एतबार से भी पावरफुल हो, जिनकी समाज में साख हो। ऐसे शक्तिशाली लोग इन परेशानियों से, इन बाधाओं से, छोटे मोटे संघर्षों से टूटते नहीं हैं। वो तो सामना करते हैं डटकर। जो शिक्षित होते हैं, शिक्षा से भी शक्तिशाली हैं, खूब उनको नॉलेज है, ज्ञान है, तो वो किसी परेशानी से नहीं डरते, बल्कि परेशानी आएगी तो डट के मुकाबला करते हैं। इसलिए कविता हमें साहस और दृढ़ निश्चय के लिए प्रोत्साहित करती है। ये तो कविता है, ये हमें बताती है कि हमें साहस से और दृढ़ निश्चय से इन परेशानियों का, इन कठिनाइयों का जो जीवन में हमें आती हैं, उनका सामना करना चाहिए। ये कविता हमें संदेश देती है कि हमें मजबूत दिल के साथ साथ जीवन की कठिनाइयों या मुश्किलों का सामना करने की इच्छा शक्ति रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस डरपोक से हमारा दिल मजबूत हो। ये नहीं कि कोई परेशानी आई और हम खुद ही हार्ट अटैक से मर जाएं। अपने आप को मजबूत बनाइए, अपना दिल मजबूत बनाइए। जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, खुशी भी आएंगी, गम भी आएंगे। हमें कमज़ोर नहीं बनना है, मजबूत बनना है। हमें अपने शरीर के बारे में भी सोचना है, हमें अपने मेंटल को, अपने मस्तिष्क को भी स्वस्थ बनाना है, मजबूत बनाना है। हमें एजुकेशन से भी सशक्त होना है, हमें पैसे से भी सशक्त होना है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि जब आंधी या तूफान आता है तो जो कमज़ोर घर होते हैं, छप्पर होते हैं, वो उड़ते हैं। कमज़ोर दरवाजे होते हैं, वो टूटते हैं। कमज़ोर खिड़कियां होती हैं, वो टूटती हैं। आपने कभी किसी मजबूत दरवाजे को, जो लोहे का बना हुआ है, उस पर कोई असर देखा है हवा का? ये कोई खिड़की है, बेहतरीन लोहे की बनी हुई है, बेहतरीन फर्नीचर घर में पड़ा है, उस पर कोई असर देखा है? पक्की छतें जो हैं हमारे घरों की, क्या आंधी तूफान या बारिश से उस पर कोई असर हमने देखा है? नहीं। हमने देखा है असर उस वक्त कि हमारे छतों की कंडीशन अगर कमज़ोर है, छत कमज़ोर है, दरवाजे कमज़ोर हैं, दीवारें कमज़ोर हैं, तो हल्की सी भी हवा चलेगी तो हमें डर लगता है कि कहीं हमारे घर को नुकसान ना पहुंच जाए। बस यही चीज़ अपने जीवन से जोड़ के देखिए कि जब हम शिक्षा की दृष्टि से भी कमज़ोर होंगे, पैसे से भी कमज़ोर होंगे, शरीर में भी जान नहीं है, दिल भी मजबूत नहीं है कि किसी बड़ी समस्या का हम सामना कर सके, तो बस ज़रा सी कोई परेशानी, हवा रूपी परेशानी हमारे जीवन में आएगी और वो हमें पूरी तरह से तोड़कर चली जाएगी। प्यारे बच्चों, आपको शिक्षित होना है, पैसे से मजबूत होना है, मजबूत हृदय रखना है और मुश्किलों का सामना करने की अपने अंदर इच्छा शक्ति रखनी है कि कोई भी परेशानी आएगी हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे। ये कविता यही संदेश देती है। मुझे उम्मीद है इस पोएम का, इस कविता का जो मकसद था, जिसे सुब्रमण्या भारती ने लिखी है वो समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।